हेलो बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं सैम्पल पेपर केमिस्ट्री एग्जाम 2026 एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल बोर्ड एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेटल्स विच हैव ए सॉफ्ट नेचर, बी लो मेल्टिंग पॉइंट, सी लिक्विड, डी मोस्ट मेलेबल एंड डक्टिलिटी, ई बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका आपको आंसर देना है। एक आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, LiNeK। बी लो मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम एंड सीजियम। लिक्विड फॉर्म पाया जाता है मरकरी एट द रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर गोल्ड, सिल्वर। बेस्ट मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल है गोल्ड एंड सिल्वर। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। इसी ऑर्डर में होते हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड होते हैं जो दोनों एसिड एंड बेस रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ये दो एग्जाम्पल हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ZnO जिंक ऑक्साइड। Al2O3 HCl से भी रिएक्शन कर रहा है और ये NaOH यानी एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है। दैट इज मीन दिस इज एम्फोटेरिक। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड ZnO भी HCl से रिएक्शन करता है और NaOH से रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन आप देख चुके हो कि रिएक्शन ऐसे करते हैं, लिखी गई है ये। नंबर 3 क्वेश्चन है, नेम द मेटल्स विच रिएक्ट विद स्टीम एंड आल्सो रिएक्शन। जो स्टीम से रिएक्शन करती है कि ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती है, नहीं नाइदर हॉट वाटर, बट रिएक्ट विद स्टीम। द एयर, Fe एंड Zn। विच एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट टू मेटल्स। आंसर HNO3 nitric acid, because NO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced water and itself gets reduced to any of nitrogen oxide N2O, NO, NO2 ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। बट मैग्नीशियम एंड Mn मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवोल्व हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी क्वेश्चन है कि विच मेटल इवोल्व हाइड्रोजन टू रिएक्ट HNO3। आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। वाई इज सोडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन द केरोसिन ऑयल। आंसर मेटल्स सच NaK react vigorously that they catch fire if kept in the open, hence the protect them and to prevent accident fires they are kept immersed in kerosene. Question number 6, why metal and non metal react। और इसी क्वेश्चन को ऐसे कहा जाता है हाउ इज आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जरूर नहीं क्वेश्चन ऐसे कैसे आए, या आप खुद भी ध्यान रख सकते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। ऐसी बात है वाई मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है हाउ इज आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड। आंसर metals have 1, 2 or 3 electrons in its outermost, that's mean valence shell। to gain octet means 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए आउटरमोस्ट सेल में इन इट्स वैलेंस सेल दे गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये M पॉजिटिव लिखा है, M पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव हो सकता है। मैंने जनरली इसको M पॉजिटिव मेटल आयन लिख दिया है। बिसाइड्स नॉन मेटल हैव, नॉन मेटल्स के आउटर सेल में होते हैं 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन देयर आउटरमोस्ट सेल। टू गेन ऑक्टेट दे रिसीव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2 और 3 रिसीव इलेक्ट्रॉन करते हैं टू फॉर्म नेगेटिव X नेगेटिव आयन। दीज पॉजिटिव M पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स कंबाइन टू फॉर्म MX आयोनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल मैग्नीशियम माइनस 2 इलेक्ट्रॉन Mg2 पॉजिटिव, 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl, Mg पड़ेगा क्योंकि Mg के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, 2 को गिव अप कर देगा
अब जो उसका आउटरमोस्ट शेल बचा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम यहाँ पर, ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्लोरीन एटम 2 हैं, क्योंकि Cl2 में कन्वर्ट होता है, Cl2 बनेगा, इसलिए उन्होंने 2 क्लोरीन लिए यहाँ पर। तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 क्लोरीन 2 रिसीव करेंगे। एंड Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव रिएक्शन MgCl2। आयनिक कंपाउंड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी फोर्स को आयनिक, दिस फोर्स इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये स्पेशल चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पेपर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप इस तरह याद करें तो चैप्टर भी याद हो जाएगा आपको, और यही क्वेश्चन आने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है एग्जाम में। अगले वीडियो में हम चैप्टर 4-4 पे कार्बन एनालिसिस कंपाउंड बनाएंगे कि कौन सी क्वेश्चन ज़्यादा पॉसिबल आने के लिए एग्जाम में। हाउ इज HCl mercury and Cu is extracted? आंसर सिनेबाल फॉर्मूला HGS, इसका ऐसे भी याद रखें HGS मर्करी सल्फाइड, ये नाम भी याद रखिए, सिनेबाल होता है। यही क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सिनेबाल, या सिनेबाल इज द ओर ऑफ, तो आंसर हो जाएगा मर्करी। HGS इज एन ओर ऑफ मर्करी, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्करी ऑक्साइड HgO। मर्करी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। HGS को पहले रोस्टिंग करते हैं, मर्करी ऑक्साइड में गया, मर्करी ऑक्साइड को जस्ट हीट करने से, क्योंकि इससे रिडक्शन बाय हीटिंग हो जाता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल, तो इसका ऑक्साइड को सिर्फ हीट करने से ही मर्करी ऑब्टेन हो जाता है। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड इन CO2S इन नेचर कैन बी ऑब्टेन बाय फ्रॉम द जस्ट हीटिंग। CO2S को गर्म करेंगे तो CO2O में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CO2S है, मान लो इसके 100 मोलिक्यूल थे CO2S के, तो उसमें कुछ मोलिक्यूल CO2 में कन्वर्ट हो गए, कुछ CO2S अब भी CO2S ही है, तो जो CO2O बना है वो जो रिमेनिंग CO2S उनसे रिएक्शन कर लेता है, जो CO2 बनता है वो पहले से जो CO2S और जो बाकी हैं उनसे रिएक्शन करता है CO, इसको सेल्फ रिडक्शन भी कहा जाता है, दिस इज सेल्फ रिडक्शन इन दिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एग्जाम्पल याद रखें, ZnS प्लस O2, ZnO प्लस SO2, बैलेंस इसको बाद में कर लें, पहले ऐसे ये रिएक्शन को याद करें, ZnS प्लस O2, ZnO प्लस SO2, फिर रिएक्शन को बैलेंस कर लें, ZnCO3, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2। गिव एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन बाई मेटल, और हाउ इज MnO2 एंड Fe2O3 रिड्यूस्ड, और इसी क्वेश्चन से गिव एग्जाम्पल ऑफ थर्मिट रिएक्शन। 3 टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। आंसर 3MnO2, ये 3 अगर याद नहीं करें, आप सिर्फ इतना याद करें MnO2 प्लस Al, Mn प्लस Al2O3 प्लस, इस तरह याद करें, फिर इसको बैलेंस कर लें, Fe2O3 Al एलिमिनेशन रिमूव कर देगा ऑक्सीजन को, Fe प्लस Al2O3 प्लस में हीट, इसमें बहुत ज़्यादा large amount of heat is produced. This is building the railway tracks. Question number 10. How is the metal top of the reactive series obtained? Or how is most reactive metals Na, etc. extracted? Answer. Most reactive metals like K, Na, Ca, Mg are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. The metals are deposited at the cathode, whereas chlorine is liberated on the anode. Reactions to NaCl, इसको molten state में आएंगे, पहले Na पॉजिटिव molten state में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गेट सेपरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम मेटल gain electrons and get neutralize sodium on the cathode, and Cl chlorine give up electrons and convert into chlorine gas. Describe electrolysis refining of metals extracted. जो मेटल्स रिडक्शन के अप टू द रिडक्शन स्टेप, मेटल्स को रिडक्शन करते हैं तो जो मेटल्स गेन हो जाती है, लेकिन वो इम्प्योर होती है, तो इम्प्योर मेटल को हम कैसे प्योर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया गया कॉपर।
जिस मेटल को प्योर करना होता है, ध्यान रहे, उसको एनोड बनाते हैं और उसमें एक टैंक में किसका भरते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दैट मेटल। जैसे कॉपर को रिफाइन करना है तो हम कॉपर सल्फेट का इसमें सॉल्यूशन फिल कर लेंगे और इम्प्योर मेटल को एनोड बना देंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी जो सॉल्यूशन में से कॉपर आयन होते हैं ये कैथोड में डिपॉजिट होंगे। ध्यान रहे मेटल हमेशा ऑलवेज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Cu एंड इम्प्योरिटीज गेट सेपरेटेड। और जो एनोड बना था इम्प्योर मेटल का वो मेल्ट हो जाएगा और सारा इसमें से मेटल कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे सेटल हो जाएंगी। दिस इज नोन एज एनोड मड। कोरोजन ऑफ आयरन रस्टिंग फैक्टर्स आर, कौन से फैक्टर होते हैं, वाटर एंड ऑक्सीजन। ध्यान रहे दोनों फैक्टर होते हैं। वाटर इसको मॉइस्ट भी कह सकते हैं, न तो अकेले ऑक्सीजन से रस्ट होता है न अकेले वाटर से होता है, बल्कि वो दोनों फैक्टर्स के एक साथ होने से रस्टिंग होती है। Fe प्लस XS2 मतलब कोई कितने भी मोलिकुल ऑफ वाटर, X का मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है, प्लस ऑक्सीजन Fe2O3.XS2 रस्ट ऑफ आयरन जनरल इक्वेशन है। जनरली इसको X की वैल्यू 7 होती है यहाँ पर 7, तो Fe2O3 7H2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। व्हाट आर मेथड्स ऑफ प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन रोकने की कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या, नंबर 1 पेंटिंग, नंबर 2 ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग होता है और मेकिंग एलॉयज। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ द वाटर एंड ऑक्सीजन टू द सरफेस ऑफ द मेटल एंड मेटल नॉट गेट कोरोड। ये इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे बच्चों जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, वो आप इनको अच्छे से याद करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे चैप्टर 4 केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाएंगे। बाकी तो मैं तो ये सलाह देता हूँ कि ईच वर्ड एनसीईआरटी बुक का हर शब्द ही अपना में एक क्वेश्चन है, तो उसको देखें कैसे भी बनते हैं, लेकिन इसको याद करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने क्या तैयारी की है, इसलिए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।